अच्छा, फिर शुरू में एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ, फिर राइट आइलेट फोसा में गया, फिर जनरलाइज हो गया और पेशेंट प्रेजेंटेड। हाँ ये बताओ ना पहले। इट स्टार्टेड विद अ फीवर, देन ही हैज गॉट द एब्डोमिनल पेन, फिर क्या हुआ? फिर एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गई, डिस्टेंशन हो गई और साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिटोनाइटिस सारे के सारे बन गए। ये वाला पंखा बंद हो सकता, क्या बताया फिर से बताओ। एक मिनट है, मास्क हटा, तेरा मास्क तेरी खूबसूरती को छुपा रहा है। ये इसमें चल रही क्या क्या हुआ है, करीब कर दूं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द फीवर। मुझे बताओ, फीवर है और क्या है? उसके बाद पेन है, पेन एब्डोमेन शुरू हुआ, फिर एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हुई और पूरा एब्डोमेन में जो है ना वो पेन चला गया। And later on, when you examined the patient, he has got a tenderness and absent bowel sound. ये वाली सारे का सारा पिक्चर। तो इसमें पहली बात तो ये बीमारी कौन सी? ये पेरिटोनाइटिस है because of typhoid perforation. Why you did not say that it's a DU perforation? आगे आओ, सारे सुनो और जी, सारे सुनो जी। कौन बताएगा ये DU perforation क्यों नहीं? हाँ आप मोहतरम, आप काफी समझदार हैं। ये DU perforation क्यों नहीं है? डीयू परफोरेशन में क्या फाइंडिंग होगी? डीयू वाले का सिनेरियो कैसे होगा? एक मिनट, ये फीवर से स्टार्ट नहीं होगा। वो फीवर से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहां से स्टार्ट होगा? पेन से पहले किस चीज से स्टार्ट होगा? नहीं, पहले कहां से स्टार्ट होगा? हिस्ट्री होगी कोई इस तरह की। एक मिनट, हिस्ट्री किस चीज की होगी? कोई इस तरह की ड्रग यूज कर रहा है जिससे उसका, कोई ऐसी ड्रग यूज कर रहा है, मिसाल के तौर पे कौन सी ड्रग, कोई नाम बताएंगे? कोई ऐसी ड्रग्स? एनसेड का इस यूज की कोई हिस्ट्री है, और स्टीरॉइड की हिस्ट्री भी हो सकती है। और क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं? एक चीज और भी है, स्मोकर भी हो सकता है। और क्या खास बात है? एक बात और रहेगी, इन्फेक्शन हो सकता है एच पर। इन्फेक्शन कोई हिस्ट्री में इन्फेक्शन थोड़ी होती जी। ओमेप्राजोल ले रहा था बड़े अरसे से। जो पेप्टिक अल्सरेशन के पेशेंट होते हैं उनमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है विच इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। वो क्या होती है पीरियोडिसिटी? थोड़े अरसे के लिए दवाई ली, पेन सेटल डाउन हो गया, कुछ अरसे के लिए ठीक रहा, कुछ अरसे के बाद फिर शुरू हो गया। दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी, हिस्ट्री ऑफ दिस पीपीआई इनटेक, वो हिस्ट्री हो सकती है। उसके बाद उसने कहा कि पेशेंट ने पेन यहां से स्टार्ट हो गया। जी सर। कहां से? ये जगह, यहां से पेन स्टार्ट हुआ एपिगैस्ट्रियम से और जाता कहां है? सबसे पहले राइट आइलेट फोसा में। क्यों? पैराकोलिक गटर है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बनी हुई है। यहां था, यहां से राइट पैराकोलिक गटर में गया और फिर पूरे पेट में फैल गया। इस साइन को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसका नाम है 14 फरवरी। 14 फरवरी याद रखने के लिए, मतलब वी आर नॉट प्रोमोटिंग दैट, लेकिन सिर्फ याद रखने के लिए इट्स कॉल्ड एज वैलेंटिनो साइन। क्या नाम है? वैलेंटिनो साइन। वैलेंटिनो साइन इसको कहते हैं। एपिगैस्ट्रियम से स्टार्ट हुआ, यहां गया और अच्छा, वो जो फीवर था ना 15 दिन का था। लेट्स सपोज आई चेंज द सिनेरियो, ही हैज गॉट अ फीवर फॉर 6 months, ऑफ एंड ऑन फीवर है, इवनिंग राइज है और कोल्ड स्वेट्स। टीबी परफोरेशन है, टीबी परफोरेशन। नाउ इट्स अ ट्यूबरकुलस परफोरेशन। कौन सी परफोरेशन है? ट्यूबरकुलस परफोरेशन। ट्यूबरकुलस, ये भी पेरिटोनाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, बट दिस इज बिकॉज ऑफ कौन सी परफोरेशन? ट्यूबरकुलस परफोरेशन। एक और पेशेंट है, वो कहता है जी टिपिकली पेन स्टार्टेड इन द अम्बलाइकस रीजन, अम्बलाइकल में स्टार्ट हुआ, राइट आइलेट फोसा में सेटल डाउन हो गया। कुछ देर के बाद वो राइट आइलेट फोसा वाला पेन सीवियर हुआ और पूरे पेट में एब्डोमेन में वो फैल गया। अब किस चीज? परफोरेटेड अपेंडिक्स। परफोरेटेड अपेंडिक्स का पेशेंट है। सो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ द पेरिटोनाइटिस। ठीक है, पहला सिनेरियो किस चीज का था? इस मरीज का टाइफाइड परफोरेशन। दूसरा सिनेरियो किस चीज का था? टीबी परफोरेशन। डीयू परफोरेशन। तीसरा सिनेरियो किस? टीबी परफोरेशन। ट्यूबरकुलस परफोरेशन। और चौथा सिनेरियो किस चीज? परफोरेटेड अपेंडिक्स। अपेंडिकुलर परफोरेशन। दीज आर द कॉमन scenarios of the peritonitis. Thank you. शुक्रिया आपका।